हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चबार पोर्ट के बारे में। क्यों चबार पोर्ट अभी न्यूज़ में चल रहा है, ये किस कंट्री में, और इंडिया इस पोर्ट में इंटरेस्टेड क्यों है, क्यों इंडिया ने इस कंट्री के साथ डील साइन करी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ चबार पोर्ट, और यूएसए गवर्नमेंट को क्यों बुरा लग रहा है, वो क्यों धमकी दे रही है इंडिया को कि आप इस डील से सैंक्शन आपके ऊपर लग सकता है। चलिए पूरी खबर जानते हैं स्टूडेंट। तो हम जानते हैं चबार पोर्ट ईरान कंट्री और ये इंडिया से बहुत पास है, और इंडिया को ये पोर्ट सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में एक्सेस करा सकती है, क्योंकि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान वो हमको एक्सेस नहीं दे रहा है सेंट्रल एशिया में जाने को और अफगानिस्तान से डील करने को। अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करने को पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं दे रहा है, इसलिए हमें चबार पोर्ट पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ रहा है और ईरान के साथ डील करना पड़ रहा है। ये पोर्ट डीप सी पोर्ट है, ये बहुत स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट पोर्ट है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मंडे को इंडिया ने ईरान के साथ एक डील साइन करी है, जिसमें इंडिया 10 साल तक इस पोर्ट में एक टर्मिनल को डेवलप करेगा और उसको मैनेज करेगा। देखो जानते हैं, ये है इंडिया का कंडला पोर्ट गुजरात में है। ये है चबार पोर्ट की डिस्टेंस 550 नॉटिकल माइल है इंडिया से। इंडिया के कंडला पोर्ट से सिर्फ ओनली चबार 550 नॉटिकल माइल है। और ये है पाकिस्तान में यहाँ पर है गुदार पोर्ट। ये है गुदार पोर्ट यहाँ पर है, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम चबार पोर्ट ओनली 78 किलोमीटर है। तो ये पोर्ट पाकिस्तान के गुदार पोर्ट के पास भी है, जिस जगह चाइना डेवलपमेंट कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि मंडे को इंडिया ने एक डील साइन करी है 10 साल के लिए ईरान के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए टर्मिनल इन चबार पोर्ट। अब ये डील किस किस कंपनी में हुई है? ये डील है इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और एंड पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। तेहरान के अंदर ये डील हुई। 10 साल तक इस पोर्ट के अंदर एक टर्मिनल को डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ इसमें जो कंपनी है इंडिया ग्लोबल लिमिटेड, पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, वो $120 मिलियन इन्वेस्ट करेगी टू डेवलप और इक्विप और ऑपरेशन ऑफ द पोर्ट। इस पोर्ट की इंपोर्टेंस ईरान को कब पता चली? देखिए, ये मॉडर्न चबार पोर्ट 1970 में 1970 में एग्जिस्टेंस में आया। देन ऑफ 1980 में ईरान और इराक की लड़ाई हुई, जिसमें इस पोर्ट की तेहरान को इम्पोर्टेंस समझ में आई कि ये पोर्ट बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। और ये पोर्ट, जैसा कि मैंने बताया कि 72 किलोमीटर फ्रॉम गुदार पोर्ट, जो कि गुदार पोर्ट पाकिस्तान में है, जिसका डेवलपमेंट चाइना कर रही है। अब ये डील कैसे हुई? देखिए, 2002 में हसन रोहनी, जो उस टाइम सिक्योरिटी एडवाइज़र थे प्रेसिडेंट के, उन्होंने इस बारे में ब्रिजेश मिश्रा जी से 2002 में डिस्कस किया कि इंडिया इस पोर्ट पर डेवलपमेंट करे। इसी के साथ 2003 में जो ईरान के प्रेसिडेंट थे खतामी और हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में दिल्ली डिक्लेरेशन एक डील साइन हुई, जिसमें बोला गया कि चबार पोर्ट को डेवलप किया जाएगा बाय द इंडिया। और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया को सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में एक्सेस कराएगा और रसिया से भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कराएगा। इस प्रोजेक्ट का डिले होने का कारण भी यूएसए है, क्योंकि इंडिया के रिलेशन यूएसए के साथ बढ़ते जा रहे थे और यूएसए ने ईरान को एक एक्सेस ऑफ एबल घोषित कर दिया था। 2015 में इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसे हुई, इसको जानते हैं। इंडिया ने $100 मिलियन खर्च किया वेस्टर्न अफगानिस्तान देलाराम से रोड बनाने के। जरंज, जो कि ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, देलाराम से जरंज तक रोड बनाई इंडिया ने $100 मिलियन टू कनेक्ट दी चबार पोर्ट। देन आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लग गया, जिसको हम बोलते हैं मीटिंग हुई P5+1, मतलब परमानेंट 5 मेंबर और एक जर्मनी कंट्री मिलके इसमें डील करी गई ईरान के साथ। उसके ऊपर सैंक्शन लगाया क्योंकि ईरान न्यूक्लियर और यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रही थी। व्हाट आई मीन्स एनरिचमेंट क्या होता है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का ज़्यादा यूज़ कर रही थी, एनरिचमेंट ज़्यादा कर रही थी, जिससे कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लग गया और प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। सैंक्शन लगने के बाद अफगानिस्तान के उस टाइम प्रेसिडेंट थे अशरफ गानी। अशरफ गानी सीधे इंडिया आए,
चबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस को इंडिया को समझाया। देन आफ्टर तीनों कंट्री ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया जो और बनाया कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर इन 2016। यूएसए को इस बात का पता चला तो यूएसए ने इंडिया को वार्न किया कि आपके ऊपर सैंक्शन लग सकता है, क्योंकि अभी ईरान पर सैंक्शन है और कोई भी कंट्री उसके साथ डील नहीं कर सकती। देन आफ्टर इंडिया ने बड़ी मुश्किल से यूएसए को कन्विंस किया रीज़न देके कि हम अफगानिस्तान में एक्सेस करना चाहते हैं, पाकिस्तान हमको रास्ता नहीं दे रही है, इसी के लिए हमें चबार पोर्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है जिससे हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में एक्सेस कर सकें। और दूसरा रीज़न दिया कि जो चाइना की पॉलिसी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कंट्रेरी करने के लिए ये डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है चबार पोर्ट का। यूएसए इंडिया की बात मान गई और उसको वेवर दे दिया, छूट दे दिया, वो चबार पोर्ट की डील साइन कर सकता है ईरान के साथ। इंडिया का डेवलपमेंट देखा जाए तो अभी तक इंडिया ने 6 मोबाइल हार्बर क्रेन सप्लाई कर दी है चबार पोर्ट को, जिसमें 2 क्रेन तो 140 टन कैपेसिटी की है, 140 टन की, और जो 4 क्रेन है वो 100 टन कैपेसिटी की है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन कंपनी है जो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी कंपनी है इंडियन पोर्ट ग्लोबल चबार फ्री जोन, वही काम करेगी चबार पोर्ट के अंदर फॉर डेवलपमेंट और फॉर मैनेजिंग द टर्मिनल इन चबार पोर्ट। इस पोर्ट की यूजेबिलिटी क्या है कि कोविड-19 के टाइम ये पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण यूज में आया था। क्यों आया था? क्योंकि इंडिया ने कई सारी दवाइयाँ और कई सारी वैक्सीन इसी पोर्ट के जरिए ट्रांसफ़र करी थी अफगानिस्तान और ईरान में। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरा, वीट और पल्स अफगानिस्तान को इंडिया इसी पोर्ट से देती है क्योंकि पाकिस्तान उसको रास्ता नहीं देता है इंडिया को। तीसरा इसकी यूजेबिलिटी है, इंडिया ने 40,000 लीटर एनवायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड ईरान को भेजा था अगेंस्ट लोकस्ट अटैक। लोकस्ट अटैक वो हमारे इंडिया में जिसको बोला जाता टिड्डी, टिड्डी का अटैक हुआ था उसकी ज़मीन पर, उसके लिए इंडिया ने 40,000 पेस्टिसाइड इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड भेजा था ईरान को। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो ये इंपॉर्टेंस क्यों है? जैसा कि मैंने बताया कि ये पोर्ट इंडिया को एक्सेस देगा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के अंदर। हमें पाकिस्तान से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, हम चबार पोर्ट के थ्रू हम सेंट्रल एशिया, रशिया, अफगानिस्तान में एक्सेस कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रशिया ने पॉलिसी निकाली थी जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है? ये एक 3 कंट्री का प्लान है जिसको हम बोलते हैं ईरान, इंडिया, रशिया। इसमें क्या होगा कि ये पोर्ट यहाँ से मुंबई से स्टार्ट होगा, बंदर अब्बास पोर्ट पर जाएगा बाई सी एंड बाई रोड जाएगा बंदर ई अंजाली पर, यहाँ पर कैस्पियन सी पर जो पोर्ट है ईरान का। देन आफ्टर सी से अस्त्रखान जो रशिया का पोर्ट है, अस्त्रखान, वहाँ से सी से जाएगा कैस्पियन सी के अंदर और यहाँ से पूरे ईस्ट यूरोप में या फिर पूरे रशिया में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि चबार पोर्ट हमारे इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। ये एक तरीके से हमारी भारत को मजबूत बना सकता है और बड़े देशों से, सेंट्रल एशिया से मजबूती बना सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया पर नेचुरल गैस और यूरेनियम का भंडार है। वो हमें यूरेनियम क्यों जरूरी है? यूरेनियम हमें न्यूक्लियर और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, तो सेंट्रल एशिया में जाना बहुत जरूरी है, रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। इवन रशिया के साथ भी रिलेशन हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। यही है चबार पोर्ट के बारे में जानकारी। इस पूरे लेक्चर की PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप इसकी पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और चबार पोर्ट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ चबार पोर्ट का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।